नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती को लेकर शहद में डूबी बातें कही। उन्होंने खुद को भारत के करीब बताया, खुद को भारत की पीएम के नजदीक बताया, पीएम मोदी के साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बताया। लगभग इसी समय अमेरिका ने भारत को झटका देते हुए ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर दिया है। जी हां, ये दोस्ती में गद्दारी ट्रंप ने एक और बार करके दिखाई है। इस छूट के तहत भारतीय कंपनियों को चाबहार पोर्ट में काम करने की अनुमति मिल गई थी और ये कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में नहीं आती थी। लेकिन अब इस प्रतिबंध के हटने से यहां काम कर रही भारतीय कंपनियों को सीधे सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत और ईरान स्थित इस पोर्ट को विकसित कर रहा है। ये पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत के खिलाफ ट्रंप के डबल गेम का आखिर मंजर क्या है, आखिर ये चाहती क्या है। और ट्रंप भारत अमेरिका रिश्तों को दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारी बार बार करार देते हैं, लेकिन दूसरी ओर कठोर आर्थिक और कूटनीतिक कदमों से भारत को दबाव में लाने की भी कोशिश करते हैं। ट्रंप का यही विरोधाभास आज न सिर्फ भारतीय रणनीतिक हलकों में बल्कि आम जनमानस में भी गहराई से चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप वास्तव में भारत के साथ खड़े हैं या केवल अपना स्वार्थ साध रहे हैं। क्या ट्रंप विश्व पटल पर भारत की एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में अंगड़ाई से असहज महसूस कर रहे हैं। और सवाल तो ये भी है कि क्या अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ताकतवर भारत का स्वीकार नहीं कर पाता है, इसीलिए आर्थिक और कूटनीतिक कदमों से भारत को दबाने की कोशिश करता है। यहाँ पर रक्षा एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मचेलानी ट्रंप के इस डबल गेम की पोल खोलते हुए एक्स पर लिखते हैं कि ट्रंप की भारत नीति स्पष्ट होती जा रही है। मोदी की लगातार प्रशंसा करते हुए उन पर शिकंजा कसते रहो। मोदी को महान, बहुत करीबी दोस्त और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो कहना ट्रंप की कड़वी बातों पर मीठा पर्दा डालने जैसा है। ब्रह्मचेलानी ने यह भी कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए दूसरे चरण के प्रतिबंधों में सिर्फ भारत पर ही प्रतिबंध लगाना और जो चाबहार भारत के लिए ग्वादर का काउंटर था उस पर मिली छूट को खत्म कर देना अमेरिका की नीति को और उनके मन को स्पष्ट करता है। यहां उन्होंने कहा है कि ट्रंप की द आर्ट ऑफ द डील में चापलूसी दोस्ती नहीं है, ये लोहे की मुट्ठी पर मखमली दस्ताना है। इसके अलावा राजनीतिक मंच पर ट्रंप ने कई बार भारत को मजबूत साझेदार बताया, लेकिन वास्तविक नीति में वो अमेरिकी फर्स्ट के कठोर पैमाने से ही चलते रहे हैं। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया तो भारत अपनी विदेशी नीति को स्वायत्त दिखाते हुए चीन की अगुवाई वाले एससीओ की बैठक में एक स्वावलंबी देश की तरह पहुंचा। यहां से आई तस्वीरों ने ट्रंप को परेशान कर दिया था और वो ये कहने को मजबूर हो गए कि मैंने भारत रूस को चीन के हाथों में खो दिया। लेकिन भारत से रिश्ते सुधारने के ट्रंप के अप्रोच कॉस्मेटिक ही रहे हैं, इसमें ठोस भावना नहीं थी। यही वजह रही कि लगभग इसी दौरान ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसमेंट भारत के खिलाफ बयान देते रहे और रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए भारत पर दबाव भी बनाते रहे। और इसी दौरान अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा व्यापार में कीमतें बढ़ा दी, अमेरिकी बाजार में भारत की पहुंच को सीमित कर दिया और वीजा नियमों को और भी कठोर बना दिया। यहाँ पर समझने की जरूरत है, दरअसल भारत अमेरिका रिश्तों का जो चमकदार चेहरा ट्रंप ने प्रस्तुत किया उसके भीतर प्रबल अमेरिकी महत्वाकांक्षा, व्यापारिक झगड़े और रणनीतिक दबाव की सच्चाई छिपी रही। वहीं अमेरिका के साथ टकराव में भारत धैर्य से काम ले रहा है। भारत ने साफ किया है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि भारत सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहीं से खरीदेगा। साथ ही भारत जवाबी टैरिफ लगाने से भी बच रहा है क्योंकि अमेरिका भारत के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है।
इसके अलावा एयरफोर्स वन में ट्रंप ने जब पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया तो साथ साथ ये भी कहा कि भारत ने लगभग किसी भी देश की तुलना में अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा हूं और ऐसा अब नहीं चल सकता। यहाँ पर भारत जैसे देश के लिए संदेश साफ है कि ट्रंप का रवैया दोस्ताना कम और व्यापारिक ज्यादा है। इससे अवसरवादी भी कहा जा सकता है। ट्रंप भारत को अपनी वैश्विक रणनीति के एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का उभार संतुलित करने के लिए भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप भारत को वास्तविक साझेदार का दर्जा नहीं देना चाहता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि ये जो डबल गेम ट्रंप खेल रहे हैं, आखिर इस पूरी ही साजिश के पीछे वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे में आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।